Hello, guys, most welcome to the day 13 that is desire. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ यू हैव टू वर्क ऑन डिजायर एंड देन आई विल गाइड यू थ्रू द 3 scene टेक्निक विच यू विल बी यूजिंग फॉर डिजायर. सो गाइस, पहले मुझे आपको एक बात बतानी है दैट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि हमने डे 12 तक ख़त्म कर लिया है मेडिटेशन. अब इन डेज में अप टिल डे 12 हमने क्या सीखा? हमने सीखा कैसे हम अपने आप को फिजिकली मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं. हमने सीखा हम कैसे अपने सारे के सारे सेंसेस को, सेंस ऑर्गन्स को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं. हमने प्रोजेक्शन एक्सरसाइजेस सीखी. फिर हमने मेंटल वीडियो टेक्निक सीखी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. एंड फिर हमने 3 scene टेक्निक सीखी. आज हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे और अब हम देखेंगे कि जो 3 scene टेक्निक है या जो हमारी मेंटल वीडियो टेक्निक है उसको एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करते हैं. सो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ गाइस कि वी हैव टू वर्क ऑन डिज़ायर. अब डिज़ायर क्या है? जब हम 3 scene टेक्निक की बात करते हैं तो उस वक्त हम बात करते हैं डिज़ायर. वी आर फोकसिंग ऑन अ प्रॉब्लम. सो व्हाट इज डिज़ायर? डिज़ायर इज जो हमारी प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, दैट इज द डिज़ायर. अब हमें इस टेक्निक को यूज करते वक्त क्या रखना है? बिलीफ एंड एक्सपेक्टेंसी. मतलब जो हमारा डिज़ायर है हमें पूरा बिलीफ होना चाहिए. वी शुड हैव फेथ दैट ये डिज़ायर पूरा होगा, ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी. एंड देन वी हैव टू एक्सपेक्ट, मीन्स एक्सपेक्ट करना है कि वो कैसे सॉल्व हो. मतलब उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप क्या चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए. अब जो हम एज एन ह्यूमन, हमारी जो प्रॉब्लम है वो है हम लोगों के डिज़ायर्स नहीं पूरे होते या हमारी जो प्रॉब्लम्स है पूरी नहीं होती या सॉल्व नहीं होती. उसका एक ही कारण है कि हमारा जो डिज़ायर है वो बर्निंग डिज़ायर नहीं होता. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. मतलब हमारा जो डिज़ायर है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो बार बार हम उसको फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं. मतलब एक से दूसरे में चेंज करते हैं. कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ रेस्टोरेंट. आप किसी रेस्टोरेंट में हो. रेस्टोरेंट में आप वेटर को कॉल करते हो एंड ऑर्डर करते हो टमेटो सूप. वेटर शेफ के पास जाता है, टमाटो सूप बनवाने को बोलता है. देन विद इन 2 minutes आप दोबारा वेटर को कॉल करते हो और बोलते हो आई वांट टू हैव पिज्ज़ा, कैंसिल सूप. वेटर विल गो टू शेफ एंड से कैंसिल, ही वांट्स नाउ पिज्ज़ा. 2 मिनट बाद वापस आप वेटर को बुलाते हो और कहते हो नाउ आई वांट आलू का पराठा से. वो बोलते हैं, फिर वेटर वापस जाएगा शेफ के पास एंड देन चेंज्ड. तो अब इसको आप समझो हम क्या कर रहे हैं. ये हम रोज करते हैं. जो मैंने बोला, जो मेरा ऑर्डर था, पराठा चाहिए था या मुझे सूप चाहिए था या मुझे पिज्ज़ा चाहिए था, दैट वॉज माई ऑर्डर, दैट वॉज माई डिज़ायर. आई एम सेंडिंग दिस टू वेटर, आई एम आस्किंग वेटर टू चेंज इट. सबकॉन्शियस को मैं बोल रही हूँ पहले आलू का पराठा, फिर बोल रही हूँ पिज्ज़ा, फिर बोल रही हूँ सूप. चेंज हो रहा है. अब ये जो चीज़ है फिर शेफ के पास जा रही है. दैट इज शेफ कौन? हमारा हायर इंटेलिजेंस, मतलब यूनिवर्स, जो हमें अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने में हमको हेल्प करता है. तो अब एज वी नो ह्यूमन माइंड इज वेरी पावरफुल. wheresoever your attention goes, energy flows and things grow. हमारा डिज़ायर या हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्यों सॉल्व नहीं होता, उसका कारण है हम खुद. हम अपनी प्रॉब्लम को टिकते नहीं उस प्रॉब्लम पे. हमारी जो डिज़ायर है या हमारा जो मांग है वो एक समय में एक नहीं रहता. वो विद इन जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिला तब तक वो 10 चेंज हो जाते हैं. यही कारण है जिस वजह से हमें हम अपना प्रॉब्लम का सलूशन कभी कभी कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को नहीं मिल पाता. उसका कारण है कि हम बीच में बहुत सारी फ्लिपिंग कर रहे हैं, जो कि रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको कोई रेस्टोरेंट में बिठाएगा नहीं दोबारा. बट ह्यूमन लाइफ में हम लोग अपनी लाइफ में भी ये करते हैं. तो आपको क्या करना है? थिंक केयरफुली अबाउट वॉट यू वॉन्ट. थिंक केयरफुली अबाउट वॉट यू वॉन्ट. एग्जैक्टली सोचो आपको क्या चाहिए. राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट ऑन अ विजन बोर्ड. आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? देयर शुड बी क्लैरिटी. क्लैरिटी इज पावर. थिंक केयरफुली अबाउट वॉट यू वॉन्ट. राइट इट डाउन और पुट इट ऑन अ विजन बोर्ड. Focus on it and make it clearer and clearer and clearer. Think over a goal, focus on it,
उसी को फिक्स रखो, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, मेक अ विजन बोर्ड आउट ऑफ इट एंड फोकस ऑन इट अंटिल वो सॉल्व हो जाए। अब जो आपका डिजायर है, जो आपका गोल है, जो आपका ऑर्डर है, दैट शुड बी द एंड गोल। यू आर एन आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। तो इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको पहले बोलूँगी कि आप क्या करें। ये है हमारा 21 डेज चैलेंज में डे नंबर 13। आपको डे 8 या डे 9 में आपको मैंने 3 सीन टेक्निक सिखाई होगी। इस थियरी को सुनने के बाद में आपको 3 सीन टेक्निक वाला वीडियो इसी चैनल पे है, उसको पकड़ो, उसकी मेडिटेशन करो एंड उसके बाद में क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। उसके बाद में आपको एक पेपर लेना है या बोर्ड या जो भी आपके पास है, उसमें आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं और उन 3 सवालों को आपको मेडिटेटिव मोड में उसके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हम अगर अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहते हैं, तो हमको 3 सवालों का जवाब पता होना चाहिए एज एन ह्यूमन। दैट विल डिसाइड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ। फर्स्ट वन, experiences. Second one, growth. And third one is contribution. Experiences मतलब what beautiful human experience do I want to have in my life. अपनी इस जिंदगी में मुझे एज अ ह्यूमन कौन से एक्सपीरियंसेस चाहिए, what experiences do I want to have in my life. You can think over it of that I want to be a, I want to have most beautiful love in this world. I want to experience love. I want to experience luxury. I want to be in Europe. I want to make my parents proud and happy. Whatsoever it is, जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस आप लाइफ में चाहते हो, क्या चाहते हो, एंड गोल आपका क्या है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। पहले में लिखो एक्सपीरियंसेस, सेकंड में लिखो ग्रोथ, थर्ड में लिखो कंट्रीब्यूशन। एक्सपीरियंसेस, आपको अपनी इस जिंदगी से आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस करने हैं। टेक 2 minutes, राइट डाउन ऑल द एक्सपीरियंसेस यू वांट टू हैव इन दिस लाइफ। इट कैन बी वियर्ड, इट कैन बी कोई कैसे भी हो सकता है, दैट इज ऑल योर पर्सनल थिंग। पुट इट इन अ जर्नल। सेकंड, ग्रोथ। हाउ डू आई वॉन्ट टू ग्रो। आपको अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में कैसे ग्रो करना है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज। आपको या अपने स्किल्स वाइज अपनी ज़िंदगी में आप क्या स्किल एक्वायर करना चाहते हो, कितना मनी के लिए आप वर्क करना चाहते हो, कैसा लव रिलेशनशिप आपको चाहिए, कैसे रिलेशंस आपको चाहिए, कैसे व्हाट इन डिफरेंट फील्ड्स में कैसे आपको अपनी हेल्थ चाहिए, आपकी ग्रोथ किस एरिया में कितनी होनी चाहिए, उसको आपको लिखना है उसमें, बिकॉज तभी आप अपने उसके ऊपर एक्शन करोगे। एंड जो थर्ड चीज़ है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़िया हो गए, हम बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। लाइफ कभी भी फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड नहीं होगी until and unless we contribute। जिंदगी में इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ़ यू वांट टू बी रियली हैप्पी एंड फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड, आपको कंट्रीब्यूट करना है। यू हैव टू कंट्रीब्यूट जितना ज़्यादा। जब आप किसी को कुछ देते हो ना, आप आपकी ज़िंदगी से किसी का कैसे भला हो सकता है, हाउ यू कैन हेल्प समबडी इन दिस एंटायर लाइफ, कैसे आप किसी की मदद कर सकते हो। सो contribution, how do I want to contribute to this world, how do I want to contribute to this life, how do I want to contribute to this humanity or to animal life or to plants life, whatsoever it is, it can be anything. So आपको अपनी जिंदगी में ओवरऑल कैसे कंट्रीब्यूट करना है, दूसरों की जिंदगी आपके होने से या आपके ना होने से कैसे बेहतरीन हो सकती है, आपके होने से आप किसी की जिंदगी में कैसे हेल्प कर सकते हो, वो आपको लिखना है। यू कैन बी अ मोटिवेटर, यू कैन बी अ स्पीकर, यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी एन एजुकेटर, यू कैन प्रोड्यूस अ कंटेंट जिससे किसी की मदद हो, यू कैन हेल्प समबडी इन हेल्थ, इन वेल्थ, इन स्कूलिंग, इन फूडिंग, इन एनीथिंग, आई डोंट नो, कुछ भी, जो भी आपकी अंदर से, आपके अंदर आत्मा आपको कहती है कि मुझे ये करना है, राइट डाउन। अब ऐसा नहीं कि एक ही को लिखना, यू कैन राइट डाउन मैनी एज यू कैन। सो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। डिजायर मैंने आपको बता दिया, बर्निंग डिजायर इज द वन विच इज क्लियर टू यू, जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हो, जिसके लिए आपको ग्रिट है कि नहीं मुझे ये करना है नो मैटर व्हाट, दैट इज योर डिजायर। ओके, एंड देन हैव सम पेशेंस।
इस डिज़ायर पे जो आपका प्रॉब्लम है, दैट इज़ योर डिज़ायर ना। अगर आपने ये वीडियो मेरी ध्यान से सुनी है तो आपको समझ में आ गया कि डिज़ायर इज़ योर प्रॉब्लम जिसको आपको सोल्यूशन चाहिए। हैव फेथ कि वो सॉल्व हो जाएगा, एंड देन राइट डाउन एंड देन थिंक ओवर इट कि वो कैसे सॉल्व होगा, हाउ व्हाट एंड रिजल्ट्स यू वांट आउट ऑफ दैट डिज़ायर। इस डिज़ायर को आज मेंटल वीडियो, ये 3 सीन टेक्निक है, ये मेडिटेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसको आप आफ्टर दिस वीडियो करें। अभी 5 साढ़े 5 बज गए होंगे, तो आपको क्या करना है, जस्ट आफ्टर दिस वीडियो गो टू 3 सीन टेक्निक, मेडिटेट फॉर 30 मिनट्स 25 मिनट्स व्हाट्सएवर जितना भी है वो। उसके बाद में टेक आउट द जर्नल, राइट डाउन योर experiences you want to have, the growth you want to have, and the contribution you can provide। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी कल। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टाटा, बाय बाय।